हेलो एवरीवन, दिस साइड आर के माधव। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि नीट 2025 में लेकर के अगले 5 महीनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे आप अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर आप जा पाओ। सबसे पहली बात करता हूँ, आपको क्लियर कट बता देता हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप 5 महीनों में नीट क्रैक हो सकता है या नहीं हो सकता, 5 महीने तो बहुत कम टाइम है ना, ये चीज़ें बहुत कैसे हो पाएगा, बहुत चीज़ें आपको लगता होगा, तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अगले जो लास्ट के जो 3 से 4 मंथ बचते हैं उन लोगों ने वहाँ पर कमबैक किया हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4 से 5 महीनों में उन्होंने अच्छे से तैयारी की, अच्छे से फोकस के साथ पढ़ा और आज MBBS कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। मेरा बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट भी आने वाला है जिस इंसान ने, जिस स्टूडेंट ने अगले 4 से 5 महीनों में अच्छे से इतना कमबैक किया और आज मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS करा है बेंगलोर के अंदर। तो भाई यही आपके अंदर यही चीज़ें होनी चाहिए, यही आपकी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि यार मुझे सिलेक्शन चाहिए, अगले 5 महीनों में उसने कैसे तैयारी की, मेरा आने वाला 7-8 दिन के अंदर आ जाएगा, तो वो आप देखना। ये बात मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कमबैक वाला टाइम जो लास्ट के आपने कितना पढ़ा वो डिपेंड नहीं करता, अभी आप कितना पढ़ते हो अगले 4-5 महीनों में वो डिपेंड करता है आपको सिलेक्शन को लेकर के। तो आज पूरा रोड में बताऊंगा कि अगले 5 महीनों में आपको तैयारी कैसे करनी है। इसके बाद आई होप कि आप दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आपको है ना ये बात एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपके पास टाइम कितना है। आपके पास 5 महीने पड़े, कितना महीने पड़े आपके पास, 5 महीने आपके पास पड़े। देखो इस 5 महीनों के अंदर, तो आपके इस 5 महीनों के अंदर आपको है ना 4 महीनों के अंदर आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप है ना आपके 150, 250, 300 ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं। मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि आपके ऐसे कुछ 250 ऐसे कुछ समथिंग आपके नंबर आ रहे हैं, समझ रहे हो ये। तो मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूं, मतलब आप 0 के बराबर हो। ये बात अपने आप पे देख लोगे यार, मैं है ना 0 की मेरी तैयारी कुछ अच्छे से है नहीं, मतलब मेरी तैयारी अच्छे से नहीं है क्योंकि मेरे नंबर इतने ही आ रहे हैं। तो ये बात आप मान के चलो। और ये भी बात आपको पता है कि मुझे ना 4 महीनों के अंदर मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और ये भी बात सत्य है कि यदि आप 2 साल के सिलेबस को 4 महीनों के अंदर अच्छे से तो नहीं कर सकते। ये बात आपको मान के चलना है कि भाई अच्छे से तो नहीं हो सकता। अब अच्छे से कैसे कि यार एक फाउंडेशन वाला स्टूडेंट होता है ना, एक ड्रॉपर जो होता है पूरे साल पढ़ता है, या ड्रॉपर भी होता है तो पूरे साल पढ़ता है, या फिर अपने 11-12 की जर्नी में वो 2 साल देता है। तो आपको 4 महीनों में सिलेबस करना है, तो आपको ये तो कंफर्म होना चाहिए कि भाई मुझे ना 12 से 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मुझे 4 महीनों के अंदर सिलेबस पूरा करना है। मतलब वो 10 घंटे पढ़ता ना, तो मेरे को 12 से 13 घंटे देना पड़ेगा। और यदि आप ज्यादा दे पाते हो तो भाई बहुत अच्छी बात, आप ज्यादा दे पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको 12 से 13 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। और ये सत्य है और आप इसको मानना पड़ेगा, समझ लो, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात करता हूं मैं बायो में। तो पहले मैं आपको ना कुछ चीजें बता देता हूं। हाँ, तो पहले है ना मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि आपको बायो में क्या पढ़ना है, आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। पहले मैं तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात करते हैं, फिर आपको कैसे पढ़ना है वो भी बता दूंगा। पहले बता देता हूं कि आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स को कैसे डील करनी है, क्या 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 पूरी मिस्टेक्स आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा कि ये होने वाला है। दूसरी बात समझ लो। तो पहले मैं बात करता हूँ बायो में आपको क्या पढ़ना है। तो बायो में यदि आप पढ़ रहे हो ना, बायो में तो आपको है ना क्लास को देखना, प्रॉपर क्लास को देखना, 1 शॉट क्लास को देखना है, क्योंकि भाई 4 महीनों में पूरा अपन को सिलेबस खत्म करना है। दूसरी बात आपको PYQ करना है, आपको रिवीजन करना है, आपको NCERT को पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस के लिए MCQ करना है, आपको चैप्टर वाइज हो सके तो आपको चैप्टर वाइज एक टेस्ट भी देना, हर चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये आपको करना है। बायो में ये रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर मैं बात करता हूं कि आपको फिजिक्स में क्या करना है। सबसे पहली बात करते हैं, आपको फिजिक्स में ना क्लास के 1 शॉट देखने हैं, ये हो गया। आपको PYQs करने हैं ना, जो क्लास के अंदर हो जाएंगे, जनरली हो जाते हैं सबके, है ना। आपको रिवीजन तो करना ही है। आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है, उसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर्मूला शीट सबकी होनी चाहिए, हर एक चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट अपनी बना के रखूं, ये हो गया। आपको MCQs करने हैं और हो सके तो अपने है ना टेस्ट दे देना है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। फिर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री में आपको क्या करना है। आपको केमिस्ट्री में क्या करना है पता है, केमिस्ट्री में आपको है ना 1 शॉट क्लासेस देखनी है, समझ लो। आपको PYQs करने हैं, आपको रिवीजन करना है, आपको NCERT पढ़ने हैं, आपको MCQ करने हैं, समझ लो। और आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको देना है। NCERT की बात करूँ ना तो हर एक में अलग अलग है, हर एक में अलग अलग है। आपको ऑर्गेनिक के लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको
फिजिकल के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसमें सब में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 4 महीनों में भी, तो आप 4 महीनों में भी इसको स्किप नहीं कर सकते कि यार 4 महीने पढ़े मैं एनसीईआरटी को स्किप कर लूंगा, भाई नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ लो, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो आपको ये चीजें आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है कि 18 चैप्टर है, क्योंकि सिलेबस इधर इधर हो गया तो एक दो इधर हो सकता है, बट आपके एनसीईआरटी बोलती है कि आपको एनसीईआरटी वाइज पढ़ना पड़ता है। आपका एनसीईआरटी में 18 चैप्टर है। कितने? 18 चैप्टर है। हमारे पास कितने दिन है? ऐसे तो 150 दिन है यदि मैं 5 महीनों के हिसाब से लगाऊं तो, लेकिन हमारे पास 4 महीनों के अंदर हमें पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। तो हमारे पास है ना 120 दिन है। कितने? 120 दिन। अब 18 चैप्टर, 120 दिन आपके पास पड़े। अब सुनो, आपको ना पर डे है ना पर डे एक चैप्टर लेना। एक दिन के अंदर आपका एक चैप्टर आपको लेना है। एक दिन के अंदर अगर कोई बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो एक दिन में नहीं हो पाएगा, वो एक दिन में नहीं हो पाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे चैप्टर को मैं जल्दीबाजी में एक दिन में पूरा नहीं कर सकता, समझ रहे हो। मैग्नेटिज्म का इतनी बड़ी यूनिट है, वो एक दिन में नहीं हो सकती, उसके लिए 2-3 लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे तो भाई लगने दो, क्योंकि हमारा तो 18 चैप्टर है और 80 दिन के अंदर वो चैप्टर को पूरा करना है जो अच्छे से हो सकता है। या फिर आप पहले भी कुछ चैप्टर कर रहे हो ना, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-3 दिन लगे तो लगे, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिट है, वो हमारे सिलेक्शन को सिक्योर करती है। तो उसमें इन्हें पागलबंदी नहीं करना है कि यार एक दिन में पूरा करूंगा, नहीं भाई नहीं, अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, है ना। तो 18 दिन में आपका वैसे हो रहा है, तो वैसे भी दिन बचते हैं पीछे, वो 1-2 दिन लगे तो लगे, है ना। तो ये तो फिजिक्स को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको 12 से 13 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। कितना? 12 से 13 घंटे आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब फिजिक्स में आपको है ना 5 से 6 घंटे की तो आपकी क्लास भी हो सकती है, समझ लो। 5 से 6 घंटे की क्लास हो सकती है जनरली वाले चैप्टर में। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक देखोगे, आप मैग्नेटिज्म देखोगे, आप मॉडर्न फिजिक्स को देखोगे, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, समझ लो। उसमें 10-10 घंटे भी हो सकती है, तो उसको 2 दिन में देख लो। बट जनरली अगर मैं कहूँ ना, जनरली आपके एनएलएम हो गया है, वर्क एनर्जी पावर्स हो गए, ऐसे ऐसे चैप्टर में 5 से 6 घंटे आपको जनरली लग सकते हैं वन शॉट लेने में। ये हो सकता है, तो आपके 5-6 घंटे तो आपके उधर चले जाएंगे। दूसरा, आपको है ना 1 घंटा आप हाथों हाथ उसका रिवीजन करना है। ऐसे नहीं कि भाई कल कर देंगे, भाई नहीं, आपको हाथों हाथ है ना उसका, जैसे आपकी क्लास खत्म होगी, आपको है ना 10-15 मिनट के बाद आपको फ्रेश वगैरह होकर के जो भी आपको करना है वो करके आप 1 घंटे आप अच्छे से रिवीजन कर लो उस चीज का। अब रिवीजन हाथों हाथ करोगे ना तो जल्दी कम टाइम में आप रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि आपने अभी चीजें पढ़े होगी तो आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टाइम को बचाना। तो आपको रिवीजन हाथों हाथ करना अच्छे से करना है, ठीक है। आपकी पीवाईक्यू देख लो, वो देख लो, फिर 3 घंटे प्रैक्टिस करो। यही सबसे बात कड़वी है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती यार। आपकी जो क्लास चलती है ना उसके साथ साथ ही प्रैक्टिस कर लो। यदि आपको लगता है ना फिजिक्स को कैसे डील कर पाऊँ, तो भाई पीयूष गुप्ता यूसीएमएस में एमबीबीएस करा, नीट 2024 के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ है, 692 मार्क्स। मैंने उसके साथ भी पॉडकास्ट किया हुआ है, तो पूरा देख लो, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां मेरे फिजिक्स को कैसे डील करना है यार, उस बंदे ने पूरा खोल के बताया हुआ है कि ऐसे आपको करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, समझ। दूसरी बात, तो आपको 3 घंटे तो आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, करनी है। जितना आपको लगे ना कि मैं परफेक्ट हो चुका हूं, भाई करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना भाई, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको टाइम के साथ आपका कर्व ऐसे बनता जाएगा, ऐसे बनता जाएगा, ऐसे बनता जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, केमिस्ट्री में भी आपको है ना 5 से 6 घंटे आपकी क्लास हो सकती है, 1 घंटा आपका रिवीजन हो सकता है, 2 घंटे आप एमसीक्यू करो और फिर एनसीईआरटी को पढ़ लो। 1 घंटा जो भी आपको लगता है ना, 1-2 घंटे आपको एनसीईआरटी को पढ़ लो, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ लेना, है ना। चैप्टर खत्म होने के बाद आप पढ़ लेना। तो आपको पूरी प्रॉपर क्लास देखनी है, आपको उसका रिवीजन करना है, उसके पीवाईक्यू करना है, 2 घंटे उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, पूरा करना है। एनसीईआरटी को बाद में आपको पढ़ना है। दूसरी बात, मैं इसकी बात करता हूँ, बायो की बात करता हूँ, तो 5-6 घंटे आपकी क्लास हो जाएगी, है ना। उसके रिवीजन हो जाएगा, पीवाईक्यू हो जाएंगे, है ना, ये हो जाएगा। 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल करनी है भाई, बिल्कुल करनी है। प्रैक्टिस करोगे ना, आपको सीधे बोलता है कि प्रैक्टिस नहीं करनी बायो में, वो नहीं करना, भाई करनी पड़ती है यार, करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है भाई? आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, आपको याद रहेगा यार कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, इसका क्वेश्चन का ये ऐसे, ये भाई नीट में जो खेल है वो आप सोचो ना यार, 1 मिनट के अंदर 1 क्वेश्चन करना पड़ता है। 1 मिनट के यदि 1 क्वेश्चन करना पड़ता है ना, तो उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस,
परफेक्ट बनोगे, प्रैक्टिस से परफेक्ट बनते हो। तो याद रखना, आपको चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, सिलेबस चैप्टर होने के बाद आपको वो मांगती है वो है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, मैंने बता दिया करो कैसे बनेगा। तो आपको एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। ये करोगे ना यार, ये करोगे ना, हो जाओगे। फिर आपके पास बचेंगे 30 दिन, फिर आपके पास बचेंगे 30 दिन, क्योंकि 4 महीनों के अंदर तो आप पूरी सिलेबस कर लोगे। फिर आपके पास बचेंगे 30 दिन। उस 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है भाई? उस 30 दिन के अंदर आपको है ना, आपको बस ये करना है, 30 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देना है। रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है। रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट। भाई आपके यदि 1 महीना आप पूरी चीजें घिस के रिवीजन करोगे ना भाई, मचा के रख दोगे सिलेबस पूरा होने के बाद। किसके रिवीजन, किसके प्रैक्टिस करोगे ना भाई, मचा के रख दोगे यार। याद रखना, जितना पढ़ा हुआ ना सब याद रह जाएगा। और मैंने बता दिया कि रिवीजन तो क्लास का करना ही है, तो पूरा आपको बता दिया। तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। अगले 4-5 महीनों में आपने जो भी पढ़ा भाई, मचा के रख दो। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, दबा के करेंगे भाई, हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।